Good morning, everyone. Welcome back to our SST class. Myself Taposhi, your SST teacher. As we have already started lesson number 21 of civics, our today's topic is about community economic development. Economic means आर्थिक, वो सब कुछ जो पैसे से रिलेटेड है. इकोनॉमिक मीन्स डीलिंग विथ प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और उस इनकम और वेल्थ का कहाँ इस्तेमाल किया. दिस ऑल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड बार्टर सिस्टम. पहले डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर इन स्टैंडर्ड 4th and 5th as well. Division of labor means the assignment of different parts of work or task to different people according to the skill and capability in order to improve efficiency. अलग अलग जो काम और जॉब अलग अलग लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से दिया जाता है. दैट इज डिवीज़न ऑफ लेबर. और इस डिवीज़न ऑफ लेबर ने हमारी लाइफ को और भी आसान बना दिया, उत्पादन को, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया, लोवर्स इस कॉस्ट को लोवर किया, और लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अब डिवीज़न ऑफ लेबर से पहले एट फर्स्ट अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ. पहले अर्ली मैन सारे काम खुद किया करता था, बिकॉज ही लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेला रहता था. व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, जब वो सेटल लाइफ जीने लग गया, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब, अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लग गए, और यहीं से डिवीज़न ऑफ लेबर की शुरुआत हो गई. एग्रीकल्चर बिकेम द फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल along with hunting, fishing, cattle rearing in villages. एग्रीकल्चर भी हंटिंग, फिशिंग और कैटल रियरिंग के साथ एक बहुत ही मेजर उनका ऑक्यूपेशन होने लग गया. द नीड्स ऑफ पीपल गिव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन. अब ये जो लोगों की जो ज़रूरतें थी, ये अलग अलग ऑक्यूपेशन और भी अलग अलग ऑक्यूपेशन आने लग गए. हंटिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग के अलावा दैट इज़ मैसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा. तो यहीं से आपका डिवीज़न ऑफ लेबर किस तरह से हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद आता है आपका बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या था? व्हेन पीपल एक्सचेंज गुड और सर्विस फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न व्हेन मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड. जब पैसे की शुरुआत नहीं हुई थी तब वो क्या करते थे? उस टाइम अर्ली मैन सामान के बदले सामान लेते थे. इसी को बार्टर सिस्टम कहा गया. अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की शुरुआत कहाँ से हुई? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिगेन व्हेन पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी. जब वो पैसे के बदले काम करने लग गए, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ऐसा नहीं कि सामान के बदले सामान लेते थे या सामान के बदले काम करते थे. जब वो पैसों के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया. द टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. जहाँ कारखाने और व्यापार के लिए शहर एक मेजर सेंटर बन गया. अदर चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, ट्रेडिंग, गुड्स, ये भी टाउन्स और सिटीज़ में स्टार्ट होने लग गए. इनके अलावा द सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे एसेंशियल काम भी अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़ में भी शुरू हो गए. यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ख़त्म होता है. तो कम्युनिटी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैसे है आपको समझ में आ गया होगा कि पहले डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, डिवाइड किया उन्होंने काम को अपने उसके हिसाब से. उसके बाद आया बार्टर सिस्टम जिसमें सामान के बदले सामान लिया, और उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की शुरुआत हो गई. तो कम्युनिटी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यहीं पे ख़त्म होता है. इसके बाद आता है कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट. कम्युनिटी ने कल्चरल डेवलपमेंट कैसे किया? अर्ली मैन used to spare time for roaming around, singing, playing, dancing, painting and other means of entertainment. Early man अपना स्पेयर टाइम घूमने फिरने में, खेलने में, इनमें लगा देते थे. Later on,
बाद में क्या हुआ, टुक द फॉर्म ऑफ हॉबीज, बाद में यही चीज इनकी हॉबी बन गई, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मास्क, यही चीज इन्होंने हॉबी में ले लिया। नाउ द फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, मार्शल आर्ट, ये जो जितने भी फूड हैबिट्स, इनके ड्रेसेस, डांस थे, इन पे इन्फ्लुएंस्ड यानी इफेक्ट किसका पड़ता था, फूड हैबिट्स क्यों चेंज होते थे, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, जहाँ का क्लाइमेट जैसा था उनकी फूड हैबिट, ड्रेसेस, डांस ऐसे ही थे। इसीलिए अलग अलग रीजन के अलग अलग डांस होते हैं, अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन पे, जो रीजन टू रीजन वेरी करता है, अलग होता है। अब इनमें जो इंटरेक्शन हुआ अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़, अलग अलग रीजन्स में जो इंटरेक्शन हुआ, इन्होंने किस पे इफेक्ट डाला, इन्फ्लुएंस किया, उनके कस्टम्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस पे। तो कस्टम्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस आपस में एक्सचेंज होने लग गए। इज दैट क्लियर? यहीं से हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी दैट मीन्स सोसाइटी में कल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत होगी जब से इन्होंने इंटरेक्शन करना, आपस में वेरियस कम्युनिटीज़ में इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। कहाँ से? एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और अरुणाचल प्रदेश से अखिलेश्वर तक फैला हुआ है। अखिलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। तो हमारी कंट्री ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एंड नॉर्थ टू साउथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ईच रीजन हैज़ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, हर एक रीजन की क्लाइमेट अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, इनके इरिगेशन मेथड्स भी अलग अलग है। इवन दे हैव वैरायटी ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियन बैकग्राउंड ऑल्सो, कल्चरल और रिलीजियन भी अलग अलग है। तो ये सारे डिफरेंस है, डाइवर्सिटीज़ है। हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज़ है, सॉइल की डाइवर्सिटीज़, इरिगेशन मेथड की डाइवर्सिटीज़, कल्चर की डाइवर्सिटीज़, इवन फूड हैबिट्स में डाइवर्सिटी, ड्रेसेस में डाइवर्सिटी। तो फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, क्लोथ्स दे वियर एंड वर्क दे डू ऑल्सो डिफरेंट, ये भी सारे डिफरेंट है। खाने की आदतें भी अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, क्लोथ्स भी अलग है। क्यों? ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये सारे हमारी इंडिया में डाइवर्सिटीज़ है। अब इस डाइवर्सिटीज़ का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या होता है? द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ए ग्लोरियस पास्ट, इसने हमारे इंडिया ग्लोरियस पास्ट को बताया, हमारे कल्चरल हेरिटेज को बताया, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसीलिए हमारे इंडिया में वेरियस हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक फैक्टर है। देयर इज़ यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस, हमारे इंडियंस के बीच में इतनी डाइवर्सिटीज, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारे इंडियंस में यूनिटी है, एकता है। यूनिटी इज द आउटकम ऑफ अवर एप्रिसिएशन। यूनिटी कहाँ से आता है? आउटकम ऑफ अवर एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस। हमारे अंदर जो सहन शक्ति है, जो प्रशंसा करने की शक्ति है, इससे ही हमारे अंदर इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता है। किसके लिए? फॉर डिफरेंट बिलीव्स एंड कस्टम्स, अलग अलग कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फूड हैबिट्स हैं, ड्रेसेस हैं, ये इसके इतने सारी वैराइटीज़ होते हुए भी वी हैव यूनिटी। इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया जो यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ है, ये हमेशा हमारी एक शक्ति बन के उभरा है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द हैप्पीनेस ऑफ द फार्मर्स इज एक्सप्रेस्ड। अब जो फार्मर्स लोग खुश होते हैं, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को अलग अलग नामों से हमारे इंडिया में बोला गया है, लेकिन इसका मोटो सेम है। क्या है? हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैसाखी इन पंजाब में बैसाखी, ओनम इन केरला, पोंगल इन तमिलनाडु, बस इसके नाम अलग अलग हैं। द डिफरेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग जो फोक डांसेस हैं इंडिया में, ये अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस कम्युनिटीज़ में बताती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग डांसेस जैसे गरबा नृत्य गुजरात में, बिहू असम में, घूमर राजस्थान में, ये अलग अलग डांसेस हैं। अवर रेस्पेक्ट एंड फेथ, हमारा जो इनके प्रति रेस्पेक्ट और फेथ है इन दिस कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में, इसने इंडिया को यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, इसने इंडिया को एक ही शक्ति में बांध के
रखा है। इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। नो मोर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।